हो गया। तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 7.2 पढ़े थे, जो 12 का है भाग 2। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, जो अवकलज करना है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है sin x इंटू साइन कॉस एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले इसका नियम क्या है देखिए। सबसे पहले इसको जो क्वेश्चन दिया है उसको i बराबर और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। इसमें क्या लिख देना है, साइन x, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी को इसमें नोट कर देना है, कॉस x इतना लिख देना है, और यहाँ क्या लिखना है, dx लिख देना है। समीकरण मानना है तो समीकरण भी मान सकते हैं या नौ भी मान सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, हमें पहले और अवकलन कर लेना है, dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस फॉर्म में रहता है गुणांक, तो देखते हैं जो ब्रैकेट में जो रहता है ना, पोस्ट में रहता है, उसको हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट, मान लेते हैं लेट y बराबर क्या होगा, देखिए यार पोस्ट में क्या है, cos x है, यहाँ मान लेते हैं इसको cos x मान लेंगे। अब cos x को x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, और हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। हिंदी में लिखिएगा तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये चीज आप जिसके सापेक्ष में करते हैं उसका लिखना पड़ेगा यहाँ पर। चलो तो अब हम एक सापेक्ष कर रहे हैं, dy बाई dx लिख रहे हैं। चलो dy एक क्या है, dy बाई dx एक मशीन, मान लो कि एक मशीन है, और सर y का मान क्या है, cos x है, तो d रहेगा, और यहाँ क्या है cos x, यहाँ क्या रहेगा dx, तो dy बाई dx रहेगा, और cos x का क्या होता है, तो cos x का जो हो जाएगा मेरा sin x होता है, sin x आ गया, तो sin x आया। अब यहाँ पर क्या देखना है, हमको क्रॉस गुना कर दीजिए, या तो क्या हो जाएगा dy बराबर हो जाएगा sin x dx हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको समीकरण में उठा के मान रख देना है, लिखेंगे नाउ, यानी कि अब क्या है, इंटीग्रेशन sin x इंटू साइन cos x dx, एक समीकरण था। चलो तो यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह, sin x का sin x इंटू साइन का साइन, और cos x को क्या मानेंगे, देखिए y मानेंगे है ना, यहाँ क्या हम लिख देंगे y, यानी कि cos x की जगह पर हो जाएगा y, और dx का dx होगा। तो यहाँ जगह नहीं है, इसको हम लोग ऊपर देखते हैं। तो इसको इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहेगा, sin x का sin x रहेगा, और इंटू साइन y का साइन y। देखो dx का यदि यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका dx बराबर आ जाएगा 1/sin x dy आ जाएगा। देखिए गुणा में इधर भाग में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, dx का मान जो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा dy बटा sin x हो जाएगा। तो उसी को हम इधर इस प्रकार के लिख दिए हुए हैं। देखो साइन से साइन इसमें कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा क्या है, बच जाएगा sin x sin y dy बच गया। तो sin x का अवकलज क्या होता है, तो sin x का होता है माइनस cos x y होता है। और जब क्या होता है, अवकलन से बाहर निकलता है, समाकलन इसको बोलते हैं, समाकलन से बाहर इंटीग्रेशन, इंग्लिश से इंटीग्रेशन बोलते हैं, बाहर निकालते c के साथ निकलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका माइनस cos x प्लस c, इस प्रकार का ऐसे आंसर हो गया। यहाँ देखना है हमें, तो क्या है, इसको इस बार फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है sin इंटू साइन एक्स साइन इंटू कॉस एक्स, इसको हम समीकरण मान लिए। समीकरण मानने के बाद हमको क्या करना है दोस्त, देखना है क्या, जो पोस्ट में हो ना, जो थीटा के रूप में हो उसको मान लेना है। तो थीटा के रूप में क्या था, cos x, तो cos x मान लिए, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लिख दिए। x के सापेक्ष मतलब जब तक x नहीं आएगा तब तक इसको गुणा करते ही रहना है। तो dy बाई dx के, चलो तो सॉरी यहाँ cos x का जो होता है माइनस साइन x, यहाँ माइनस छूट रहा था तो माइनस x लगा दिए हैं, माइनस कोई कचरा पाता है माइनस बाहर चला गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस जो छूट रहा
तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो गया cos y प्लस c हुआ। अब क्या करते ना, cos x का cos x रहे, cos x का नहीं, सॉरी यहाँ क्या था, y नहीं, x नहीं है, सिर्फ क्या है, y है, यहाँ y प्लस c है। देखो दोस्तों y के मान क्या है, cos x है, तो यहाँ उठा के रख देंगे cos x प्लस c। ये क्या हो गया, cos को cos से रहेगा, cos इंटू cos x प्लस c। ये तो आपका आंसर हो गया, ये तो निकाला, बस हो गया, बहुत इजी। आगे देखेंगे, सही रहेगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, क्या है, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस और फिर से है ए एक्स प्लस बी है। देखो इस कंडीशन में जो दोनों एक क्या है, थीटा क्यूब और ब्रैकेट में है, तो इसके क्वेश्चन को पहले हम बोले थे कि जो ब्रैकेट में होगा उसको मान लेना है। तो इसमें स्वतंत्र है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तो ब्रैकेट में ही है ना। तो सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन का चीज और क्या लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी एक्स। समीकरण मानना है, समीकरण मान लीजिए। चलिए अब किसी को भी मान सकते, इसको मानिए या इसको मानिए, ठीक है। लेट वाई बराबर इसको मान लेते हैं, क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी। कितना हो गया, चलो अभी हम लिखे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहिएगा तो इसको लिखिए बोथ साइड डीसी। डीसी मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन, डीसी विथ टू डीसी विथ सॉरी डीसी टू हो जाएगा यहाँ एक्स मतलब एक से सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो ले लेंगे हम क्या, डी वाई बाय डी एक्स। इसका मतलब हो गया, चलिए हम हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ लिखे डी वाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ हो गया कॉस और थीटा क्या है आपका ए एक्स प्लस डी और डी एक्स। एक बार तो इतना लिखना है, डी वाई बाय डी एक्स लिखना है। देखिए क्या हो गया, डी कॉस ए एक्स प्लस डी बटा, देखो दोस्तों हम क्या लेते हैं, बोथ साइड डी सी विथ टू एक्स, यानी कि एक्स से सापेक्ष जब कर रहे हैं तो जब तक x नहीं आएगा बटा में तब तक हम करते ही रहेंगे। तो यहाँ x नहीं है, a x प्लस b है, देखो तो यहाँ क्या नीचे की ओर चला जाएगा a x प्लस b। अब क्या होगा कि ऊपर चल जाएगा गुणांक में a x प्लस b और बटा क्या हो जाएगा d x हो जाएगा, dy बाय dx रहेगा। और साइन का कॉस का क्या होगा, तो कॉस का होता है माइनस साइन और थीटा का, तो थीटा दोस्तों नहीं बदलता है, थीटा जो रहता है वही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, तो इसको देखो, इसको दो भाग में बांट देंगे हम। तो a अचर पद होता है तो a बाहर चला है, x बटा dx प्लस d बाय dx हो गया। चलो आगे देखते हैं, dy बाय dx का dx और क्या हो गया माइनस साइन और a x प्लस b का x प्लस b। अरे क्या होगा a, दोस्तों x का मान x से dx से dx कट गया, क्या होगा 1, तो 1 में 1 से गुणा करें क्या होगा 1 होगा। चलो और अचर पद है b, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, dy बाय dx बराबर जो आ गया तो माइनस a गुना में चला है तो साइन x a x प्लस b कितना आएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर दीजिए, इसमें क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy बराबर चलाएगा माइनस a साइन a x प्लस b
और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलो दोस्तों अब क्या करते हैं, समीकरण हम मान रख देंगे इसमें। तो क्या है, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax प्लस b, और यहाँ क्या है dx है। तो यहाँ तो जैसे इसको उतर जाएगा। अब देखो y क्या कॉस वाले के माने हैं, तो साइन x का साइन x रहेगा और a भी रहेगा। इसके जगह पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, और dx का यदि मान निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 1 बटा माइनस a साइन, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dy। देखो तो a तो है अचर पर, तो माइनस 1 बटा a बाहर आ जाएगा, बच गया यहाँ साइन ax प्लस b y, और यहाँ हो गया 1 बटा साइन ax प्लस b। देखो ये अचर पद है, अचर पद है इंटीग्रेशन से बाहर चला गया आपका। देखिए साइन x और साइन ax प्लस b कैसे हो गया, बच गया माइनस 1 बटा है, इंटीग्रेशन क्या बचा y dy है, तो dy को देखो कहने को मतलब y की पावर कितना है, तो 1 है। इंटीग्रेशन में जो हमेशा होता है पावर जुड़ के हो जाता है, जुड़ के निकलता है, और इसी से क्या होता है भाग जाता है। तो एक है, एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2, और किसके साथ मिलेगा प्लस c, ये हो गया माइनस 1 बटा a, और y के मान देखो क्या माने हैं, तो cos, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे cos, ये है ax प्लस b, और बटा का 2 है, और इसका ब्रैकेट क्या है और स्क्वायर प्लस c। दोस्तों आपका आंसर में जो दिया होगा इसमें लिखा होगा 4, और यहाँ 2 दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, देखिए इसमें 2 से गुना किया हुआ है, नहीं 2 से भाग दे रहा है, और क्या कर रहा है 2 से गुना कर रहा है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a, और यहाँ पर 4 है, तो आपका हो जाएगा इस प्रकार आ जाएगा, हो जाएगा 1 बटा माइनस 4a हो जाएगा स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, और हो जाएगा ax प्लस b और प्लस c, तो साइन c। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपका आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसे देख के घबराने की बात नहीं है। आपका आंसर जो होगा एक्यूरेट आंसर ए होगा, ये जो है आपका सही आंसर यही निकलना है। आपका आंसर भी आगे हो गया है, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर गया है। कितने थे क्वेश्चन थे नहीं, पता है